जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी में सेलर की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं कल से, और आज से हम इंशाल्लाह पाकिस्तान नेवी के सेलर की जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, स्मार्ट अकेडमी के ऊपर। तो आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से 25 MCQs की डेली हमारी सीरीज़ होगी। आज इस वीडियो में 25 MCQs शेयर करेंगे और डेली जो है ना हम एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें 25 MCQs हुआ करेंगे। और जो हमारा मेन फोकस होगा वो आपके एकेडमिक टेस्ट के ऊपर होगा, जहाँ पे हम इंशाल्लाह एकेडमिक टेस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चाहे आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हो, टेक्निकल, नेवल, पुलिस, मेरीन, शेफ़ स्टीवर्ड, MTD वगैरह, किसी भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया है, इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे करवा दी जाएगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। और प्रिपरेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। उस तरीके से ही आपने मैसेज करना है। चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स। अच्छा, सिटी ऑफ लाइट्स कौन सी सिटी को बोला जाता है? कराची, लाहौर, पेशावर या फिर कोयटा? तो देखें, इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास कराची, ठीक है। सिटी ऑफ लाइट्स कराची को ही बोला जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ और अगर हम देखें और जो इससे रिलेटेड MCQs आते होते हैं, ये आपका जो MCQs है ये एकेडमिक पोर्शन में आता है, ठीक है। ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं ये एकेडमिक में ही आते हैं। अच्छा, इसमें कराची से रिलेटेड जो और MCQs होते हैं कि जैसा कि कराची को जो ना गेट वे ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है, ठीक है। गेट वे ऑफ पाकिस्तान भी कराची को बोला जाता है। और इसके साथ साथ एक और MCQs पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी सिटी है आबादी के लिहाज से वो कौन सी है? तो आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ी सिटी है वो भी कराची ही है। तो यहाँ पे देखें, इस MCQs के साथ हमने 3 MCQs कवर किए हैं। तो इसी तरह से हर MCQs के साथ साथ, चाहे वो इंटेलिजेंस का होगा, चाहे वो एकेडमिक का होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जिसका भी होगा, तो हर MCQs के साथ हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपके साथ इस तरह के जो है डिटेल से वो शेयर करें, ताकि आपके टेस्ट में जब वो आएगा तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई मसला ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 1 मैंगो कॉस्ट ₹15। अच्छा देखें, एक सेब की कीमत 15 रुपये है। हाउ मैनी मैंगोज़ कैन बी बॉट फॉर ₹120? तो 120 रुपये के हम जो है ना कितने आम ख़रीद सकते हैं, कितने मैंगो ख़रीद सकते हैं? एक सेब की कीमत कितनी है जी? 15 रुपये है। 120 रुपये के हमने बताने हैं कि कितने सेब आ जाएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, 120 को हमने डिवाइड कर देना है जी 15 के साथ, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाई 15, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 120 रुपये के 8 जो मैंगो हैं, 8 आम ख़रीद सकते हैं, ठीक है। कितने ख़रीद सकते हैं जी? 8 आम हम ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC टू DC? अच्छा, ये देखें, ये आप फिज़िक्स का क्वेश्चन है। वो इससे पहले हमारे पास कौन सा था? इंटेलिजेंस का MCQ था जो हमने ऊपर सॉल्व किया है। ये देखें, ये कौन सा है जी? ये फिज़िक्स का MCQ है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC टू DC? AC कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। AC की फुल फॉर्म क्या होती है जी? अल्टरनेटिंग करंट। और DC की फुल फॉर्म क्या होती है जी? डायरेक्ट करंट। तो AC को DC में कौन सी जो डिवाइस है वो कन्वर्ट करती है? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास रेक्टिफायर। कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है AC को DC में? रेक्टिफायर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 4, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? फोर्स, मास, एनर्जी या फिर वेलोसिटी? तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मास, ठीक है। इनर्शिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जी? मास के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे आपने इनर्शिया का फार्मूला भी देख लेना है, जो भी है इसके आपने इसको कंप्लीट कवर करके जाना है। जो भी हम यहाँ पे जिस टॉपिक से एक MCQs को हम कवर कर रहे होंगे ना, आपने वो वाला टॉपिक पूरा करना है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने वही MCQs देख लेना है।
ओके। और अगर आप कंप्लीट नोट्स बाई करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे चल के हम इसकी बात करते हैं कि आपको जो है हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे नोट्स परचेज़ करेंगे, हमसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। आगे चल के हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। अच्छा, जो वालदैन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जो कि लाजमी हर टेस्ट में आए हुए होते हैं। ये जो 25 एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लाजमी इनमें से 10 से 15 एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट में आए हुए होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जब हमारी सीरीज़ आप कंप्लीट होगी तो उसमें आप देखेंगे जब इंशाल्लाह आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपका जो 40 एमसीक्यूज़ का टेस्ट होगा, 40 में से 35 एमसीक्यूज़ हमारे नोट्स में से ही होंगे, हमारी वीडियो से ही होंगे, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। अच्छा, वालदैन जो है ना अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? फॉर गेम्स ओनली, गेम्स के लिए, फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए, फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए, या फिर फॉर ट्रैवल, ट्रैवल करने के लिए। तो देखें वालदैन अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं जी? फॉर एजुकेशन ओनली, एजुकेशन के लिए जो है ना वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बोट इज़ टू वाटर एज प्लेन इज़ टू। अच्छा देखें, बोट इज़ टू वाटर, बोट का ताल्लुक इन्होंने बताया है जी वाटर के साथ, मतलब जो बोट होती है, जो कश्ती होती है, वो कहाँ पे होती है जी? पानी में होती है। इसी तरह से जो प्लेन होता है वो कहाँ पे होता है? प्लेन का ताल्लुक किससे होगा जी? स्काई, स्काई आसमान से होगा जी, विंड हवा से होगा, या फिर स्नो से होगा, या फिर लैंड से होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास स्काई, ठीक है। किससे ताल्लुक होगा जी? स्काई से ताल्लुक होगा इसका। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 7, बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन। अच्छा, जो बेनज़ीर भुट्टो हैं ये पाकिस्तान की जो है ना प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी? 1986 में, 1987 में, या फिर 1988 में, या फिर 1989 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 1988, ठीक है। कब बनी थी जी? ये 1988 में पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम जो है ना जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वो बनी थी। अच्छा, बेनज़ीर जो है ना 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि बेनज़ीर जो है ना कब कितनी बार हुई हैं जी? बेनज़ीर 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। और इसके एग्जैक्ट डेट्स भी आपने चेक कर लेनी है कि कब कौन सी इसकी एग्जैक्ट डेट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान लार्जेस्ट नेचुरल लेक इज़। पाकिस्तान की लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है जी? मंछर लेक, चश्मा लेक, रावी रिवर, या फिर किंजर लेक। तो यहाँ पे देखें नेचुरल लेक की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो कौन सी है जी? वो है जी हमारे पास मंछर लेक, ठीक है। मंछर लेक ये जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। और अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का पूछा जाए तो वो हमारे पास कौन सी होती है जी? वो हमारे पास किंजर लेक है। और ये जो दोनों लेक हैं ये कहाँ पे हैं जी? ये सिंध में आती हैं, ठीक है। ये कहाँ पे आती हैं जी? सिंध में आती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, पेन इज़ टू राइट एज आई इज़ टू। अच्छा देखें, पेन का ताल्लुक किससे है जी? राइट से, मतलब पेन से क्या होता है जी? लिखते होते हैं, ठीक है। इस तरह से आई इज़ टू, तो आई का क्या काम होता है? जैसे पेन का काम है लिखना, इसी तरह से आँखों का क्या काम होता है? नी, सी, या फिर लेग। अब देखें यहाँ पे 2 सी आए हुए हैं, एक ये वाला सी आया हुआ है, एक ये वाला सी आया हुआ है। इनमें से एक सी जो है ना, जो पहला वाला सी है, इस सी का मतलब होता है समंदर, ठीक है। ये कौन सा है जी? ये समंदर वाला सी है। और इस सी का मतलब होता है देखना। आँखों का क्या काम होता है? आँखों का काम होता है देखना। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास सी ऑप्शन पे सी है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू वी बॉयल मिल्क। हम दूध को क्यों गर्म करते हैं? टू चेंज इट्स कलर, इसका कलर चेंज करने के लिए, टू किल जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए, टू इंक्रीज क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर टू कूल इट, इसको ठंडा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास टू किल जर्म्स। दूध को गर्म क्यों किया जाता है? जरासीम ख़त्म करने के लिए, जरासीमों को मारने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द वर्ल्ड इज़। अच्छा यहाँ पे देखें एरिया वाइज मेंशन है, ठीक है। एरिया वाइज जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? इंडिया, चाइना, रशिया, या फिर
USA। तो लार्जेस्ट कंट्री जो है ना एरिया वाइज वो कौन सी है जी, रशिया है। और अगर ये पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए, पॉपुलेशन वाइज आबादी के हिसाब से अगर पूछा जाए, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी जो कंट्री है, सबसे बड़ा जो मुल्क है वो कौन सा है, तो वो है जी इंडिया। इंडिया जो है ना इस वक्त सबसे पहले नंबर पर है, इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर देखें यस्टरडे वाज मंडे, कल क्या था जी, मंडे था। देन द डे आफ्टर टुमारो, तो कल के आने वाले के बाद वाला जो दिन है ना वो कौन सा होगा। अब यस्टरडे मंडे हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास यस्टरडे मंडे था, तो आज हमारे पास क्या होगा, आज हमारे पास ट्यूसडे होगा। डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के आने वाले दिन के बाद वाला हमने दिन बताना है, तो कल क्या होगा जी, वेडनेसडे होगा, और परसों क्या होगा जी, हमारे पास थर्सडे होगा। तो ये वाला हमने दिन बताना था, तो ये कौन सा बन रहा है जी, थर्सडे बन रहा है। ऑप्शन में अगर देखें तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन के ऊपर मौजूद है जी, थर्सडे। ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करते चलें। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112। इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी करवाई जाएगी, अथेंटिक तैयारी करवाई जाएगी। और आपको जो है ना हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको जो है ना डेली मॉक टेस्ट जो है ना हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको डेली मॉक टेस्ट लिया जाता है। और इसके साथ साथ जो है ना हम आपको पास्ट पेपर भी शेयर करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, जो कि अल्फ़ा 2026 बैच गुजरा है, ब्रावो 25 गुजरा है, अल्फ़ा 25 गुजरा है। इसी तरह से पिछले जो है ना जितने भी बैचेस गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से सारे जो है ना हमारे पास पास्ट पेपर मौजूद है, आपको सारे पास्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो मेन बात है वो ये है कि आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरी बात कि आपको सेंटर के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब जो आपका सेंटर होगा, फ़र्ज़ करें आपका सेंटर लाहौर है तो आपको लाहौर सेंटर के टेस्ट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी आपका सेंटर होगा तो उस हिसाब से आपको नोट्स और उस पोस्ट के हिसाब से आपको जो है ना नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैसेज करने का तरीका यहाँ पे अगेन मैं आपको बता देता हूँ। मैसेज आपने किस तरह से करना है कि आपने जब हमें मैसेज करना है तो मैसेज में आपने अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, और इसके साथ साथ आपने ये लाजमी मैसेज करना है कि आपने किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है, ताकि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल सके। और कोशिश करनी है आपने नंबर सेव करके मैसेज करना है, क्योंकि व्हाट्सअप इस तरह से कभी कभी ये होता है कि मैसेज फॉरवर्ड ही नहीं होते, ठीक है। तो आपने नंबर सेव करके ही मैसेज करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कैद आज़म इज़ नोन एज द मैन ऑफ। अच्छा, कैद आज़म इज़ नोन एज द मैन ऑफ, कैद आज़म को कौन सा मैन के तौर पे जाना जाता है, अथॉरिटी, रूल्स, प्रिंसिपल्स या फिर पावर। कैद आज़म को किस तरह से जाना जाता है जी, इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब वो क्या करते थे, कानून एक जो है ना अपने कायदे के पक्के हुए करते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है जी, प्रिंसिपल्स। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो कैद आज़म की भी जो है ना आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ लेनी है, कब पैदा हुआ, कब उसने स्टडी की, कब उसने क्या स्टेप किया। तो ये जो है ना उसकी पैदाइश से लेकर उसके जो है ना वफ़ात तक सारी जो है ना आपने उसकी हिस्ट्री देख लेनी है। स्पेशली उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ जो उसकी जो डेथ डेट है वो डेट्स, और उसने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, उसने जो है ना मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, उसने जो है ना अपने जो 14 नुकात थे वो कब दिए, उसने जो है ना कांग्रेस को कब छोड़ा, उसने मतलब जो इस तरह के जो और स्टेप्स हैं। तो जितनी भी उसकी हिस्ट्री है ना वो आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। अगर आप हमसे नोट्स वगैरह लेंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये सारे कुछ जो है ना आपको हर टॉपिक वाइज जो है ना आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, राइला इज़ ओल्डर देन अहमद। अच्छा, राइला जो है ना ये क्या है जी, ओल्डर देन अहमद है, अहमद से क्या है जी, बड़ी है। अहमद इज़ ओल्डर देन अजहर, अहमद क्या है जी, अजहर से बड़ा है। हु इज़ ओल्डेस्ट, तो इनमें से जो है ओल्डेस्ट कौन सा होगा। तो देखें हम लेट करते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, राइला है, ठीक है। ये क्या है जी, हमारे पास राइला है। इसकी उम्र हम फ़र्ज़ करते हैं जी 35 साल है, ठीक है जी, क्योंकि ये ओल्डर है जी अहमद से। अहमद की उम्र क्या है जी, ये हमने अहमद बना लिया, उससे थोड़ा सा छोटा बना लिया। ये हमारे पास क्या है जी, अहमद है, ये हमारे पास राइला है। और उसके बाद हम यहाँ पे अज़हर बना लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी,
ये हमारे पास अज़हर हो गया। अब इसमें देख सकते हैं ओल्डेस्ट कौन सा है, मतलब ये सबसे बड़ा है, इसकी उम्र सबसे ज़्यादा है, ये उससे छोटा है तो इसकी उम्र उससे कम है और उसकी उम्र उससे कम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ निकल के आती है कि जो हमारे पास राइला है ये हमारे पास सबसे बड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, सबसे बड़ी है, सबसे ओल्डेस्ट है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे बात होती एल्डर, एल्डर का मतलब होता है छोटा, ठीक है। एक होता है ओल्डर, एक होता है एल्डर। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा और एल्डर का मतलब होता है छोटा। तो एल्डर एल्डेस्ट जो है ना हमारे पास वो कौन सा बनता है जी, अज़हर बनता है। और जो ओल्डेस्ट बनता है वो हमारे पास राइला बनती है। इसका राइट आंसर क्या बना जी, राइला बना। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15। अरेबियन सी लाइज इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अरेबियन सी जो है ना ये पाकिस्तान की कौन सी डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या फिर वेस्ट। तो ये पाकिस्तान की कौन सी डायरेक्शन में आता है जी, ये पाकिस्तान की साउथ डायरेक्शन में आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ ये जो अरेबियन सी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज आता होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप अरेबियन सी की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास अरेबियन सी है और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और आप जो है ना अरेबियन सी को देख रहे हैं, अरेबियन सी की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि जो इंडिया है वो आपके कौन सी डायरेक्शन में आएगा, कौन से साइड पे आएगा, आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा या फिर आपकी राइट साइड में आएगा। तो यहाँ पे इंडिया क्या है जी, हमारी लेफ़्ट साइड में आता है, क्योंकि इंडिया का किस तरफ है, इंडिया हमारे ईस्ट की तरफ है और जो साउथ की तरफ हमारे पास अरेबियन सी है। तो इंडिया यहाँ पे किस तरफ आ जाता है जी, ईस्ट की तरफ आ जाता है। तो ये एमसीक्यूज भी आप बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। वाई डू वी रीड न्यूज़पेपर। अच्छा, हम जो है ना अखबार क्यों पढ़ते हैं, फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, इंटरटेनमेंट के लिए, टू गेट नॉलेज न्यूज़, नॉलेज के लिए, ख़बरों के लिए, फॉर स्पोर्ट्स ओनली, जो है इसको खेल के तौर पे जो है ना लेते होते हैं, या फिर टू पास टाइम, या फिर टाइम पास करने के लिए न्यूज़ पढ़ते हैं। वैसे आज के दौर में कोई न्यूज़ नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ठीक है, न्यूज़पेपर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये है जी हमारे पास क्या है जी, टू गेट नॉलेज न्यूज़। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान फ्लैग वाज डिज़ाइंड बाई। अच्छा, पाकिस्तान का जो फ्लैग है ये किसने डिज़ाइन किया था, अमीरुद्दीन कुदवाई, अलामा इकबाल, चौधरी रहमत अली या फिर लियाकत अली ख़ान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास अमीरुद्दीन कुदवाई। अमीरुद्दीन कुदवाई ने जो है ना ये जो पाकिस्तान का झंडा है ये डिज़ाइन किया था। ये हमारे पास जो है ना सफ़ेद चीज़ हो गई, ये हमारे पास जो है ना ग्रीन चीज़ हो गई, और ये हमारे पास उसका जो है ना चांद और सितारा हो गया। तो ये हमारे पास किसने डिज़ाइन किया था, ये डिज़ाइन किया था अमीरुद्दीन कुदवाई ने। ओके, और अलामा इकबाल जो है ना ये पाकिस्तान के, इनको शायर मशरिक़ के तौर पे जाना जाता है। और चौधरी रहमत अली जो है ना इनका मेन किरदार है पाकिस्तान की तारीख़ में। इन्होंने जो है ना जो पाकिस्तान लफ्ज़ है ये तजवीज़ किया था, अलग जो रियासत थी उसके लिए इन्होंने एक नाम तजवीज़ किया था पाकिस्तान, ठीक है। कब किया था, 1933 में इन्होंने एक किताबचा नाउ और नेवर के नाम से शेयर किया था, जिसमें इन्होंने ये चीज़ जो है ना मेंशन की थी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। फेमस पोइट ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान के फेमस पोइट कौन है जी, सर सैयद अहमद ख़ान, अलामा इकबाल, कैद आज़म या फिर फैज़ अहमद फैज़। तो पाकिस्तान के फेमस पोइट कौन होंगे जी, अलामा इकबाल है। इसका राइट आंसर क्या है जी, अलामा इकबाल। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 19। विच शेप इज़ डिफरेंट। इनमें से जो है हमारे पास डिफरेंट शेप कौन सी है, देखें ट्राइंगल है, उसके बाद देखें तो हमारे पास स्क्वायर है, हेक्सागन है या फिर एंगल है। अब इनमें जो है ना मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी ट्राइंगल। ये जो है ना हम इसको लेट करते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ट्राइंगल। इसका एक कोना यहाँ पे है, एक कोना यहाँ पे और एक कोना यहाँ पे है, 3 कॉर्नर है इसके। उसके बाद क्या है जी, ये है कि हमारे पास स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक कोना यहाँ पे, एक कॉर्नर यहाँ पे, यहाँ पे और ये कोना, एक कोना यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और ये हमारे पास क्या है जी, हेक्सागन। हम यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं। ये जो है ना इसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। इसकी कितनी साइड्स होती हैं जी, 6 साइड्स होती हैं। ये हमारे पास क्या हो गई जी, हेक्सागन हो गई। उसके बाद देखें जी एंगल, ये अब हमारे पास ये एंगल होगा। इनमें हमने डिफरेंट बताना है कौन सा है। तो डिफरेंट देखेंगे कौन सा है, क्योंकि बाकी शेप्स जो है ना सारी बंद शेप्स हैं। अगर एंगल को देखिए तो ये क्या है जी, ओपन शेप है। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट है, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ ₹30, फाइंड द प्राइस ऑफ 6 एग्स।
अगर देखें जो 6 अंडों की कीमत जो है ना 30 रुपये, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 30, 12 अंडों की कीमत क्या है जी 30 रुपये है। फाइंड द प्राइस ऑफ 6 एग्स, 6 अंडों की हमने यहाँ पे कीमत फाइंड करनी है। तो देखें 12 अंडों की कीमत क्या है जी 30 रुपये है, और हमने कितनी फाइंड करनी है जी 6 अंडों की फाइंड करनी है। मतलब जो 12 हैं इसका अगर हम हाफ़ करते हैं तो 6 हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम इसको भी हाफ़ करेंगे तो हमारे पास जो 6 अंडे हैं 6 एग्स हैं उनकी प्राइस निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी बनती है जी 15 रुपीज़ बनती है। 6 अंडों की कीमत कितनी होगी जी 15 रुपये होगी। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। अच्छा ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो है ना हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है ना आपने एक बात कमेंट में लाजमी बतानी है कि जो है ना वीडियो की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो की टाइमिंग क्या होनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। ठीक है, वीडियो की टाइमिंग का मतलब ये है कि हम किस टाइम अपलोड करें, 3 बजे, दिन को 3 बजे, दिन को 4 बजे, 5 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे या फिर शाम को 8 बजे। तो ये जो है 6 ऑप्शन है आपके पास, जिन के कमेंट्स ज़्यादा होंगे हम इंशाल्लाह उस टाइम पे अपलोड करेंगे। ठीक है, जिस टाइम आप फ्री हों आपने वो टाइम नीचे मेंशन करना है, और आपने नीचे ये बात भी लाजमी बतानी है कि सबसे पहले हम जो है ना कौन से सब्जेक्ट को कवर करें, जैसे कि फ़िज़िक्स को कवर करें, केमिस्ट्री को कवर करें, मैथ को या फिर इंग्लिश को, या फिर कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर किया जाए, मतलब उसके ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा MCQs बनाए जाएँ। ठीक है, तो आपने नीचे कमेंट में लाजमी ये चीज़ हमें बतानी है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें 200, 150 या फिर 25। तो इसमें देखें हमारे पास क्या हो जाए, सिंपल सी ट्रिक है, सीरीज़ को समझिएगा, सिंपल सी। ठीक है, क्या हो रहा है जी 200 है, उसके बाद 100 हो गया, 50 हो गया और 25 हो गया। तो यहाँ पे 200 को अगर हम हाफ़ करते हैं, मतलब इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 100 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 100 को हाफ़ कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है जी 50 हो जाता है। 50 को अगर हम हाफ़ कर देंगे, आधा कर देंगे तो हमारे पास 25 हो जाएगा, और अगर 25 को आधा कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर इसका क्या बनेगा 12.5 बनेगा। आप इसको खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 12.5 प्लस 12.5 अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या बनता है जी 12.5 बनता है। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा करंट अफेयर में ये MCQs आते हैं, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सदर हो गया, वज़ीर ख़ारजा हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं ना, इस तरह के MCQs जो है ना पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखें पाकिस्तान के करंट जो चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैं वो कौन है जी, अली अमीन गंडरपुर, या फिर फैसल करीम कुंडी, या फिर सरदार अली अमीन, या फिर मुराद अली शाह। तो देखें खैबर पख्तूनख्वा जो करंट इस वक्त के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है जी, वो सुहेल आफरीदी हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ठीक है, सुहेल आफरीदी जो ना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के करंट चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले अली अमीन गंडापुर हुआ करते थे जिनका ताल्लुक PTI से था, फिर उनको जो है ना हटा दिया गया था, और अभी इस वक्त कौन है जी, इस वक्त जो है ना सुहेल आफरीदी जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, ये इंग्लिश का MCQs है जी। फिल इन द ब्लैंक, इसको क्या करना है जी, फिल इन द ब्लैंक करने, मतलब इसके जो है ना ब्लैंक जो है ना ये हमने फिल करना है। आई हैव बीन वेटिंग डैश 3 आवर्स, सिंस 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फ्राम 3 आवर्स, या फिर बाय 3 आवर्स। तो देखें इस तरह के जो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, जो इस तरह के होंगे ना उसके साथ और आगे ING वाली फॉर्म लगी होगी तो हम उसमें सिंस या फिर फार का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हम सिंस या फार का यूज़ करते हैं। और देखें जहाँ पे एक चीज़ हो के एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी 3 आवर्स, तो यहाँ पे एक हमारे पास फिक्स टाइम, मतलब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट भी है, मतलब 3 आवर उसने फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, जहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अगर यहाँ पे ये कह देता कि 3 बजे से मतलब शुरू हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, आइए इंतज़ार करना, उसने 3 बजे से शुरू किया है लेकिन अभी तक उसने ख़त्म नहीं किया, उसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि अब कितना टाइम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखें उसने हमें एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया, मतलब वो उसने 3 घंटे इंतज़ार किया, वो 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, 3 बजे से नहीं 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है जी 3 घंटे, एक फ़िक्स टाइम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फार यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी फ़िक्स टाइम होगा वहाँ पे हम फार यूज़ करेंगे, और जहाँ पे फ़िक्स टाइम नहीं होगा
वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है जी, फार बनता है। नेक्स्ट टाइम स्कूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। कलर ट्रांसमिशन स्टार्टेड इन पाकिस्तान ऑन, अच्छा कलर ट्रांसमिशन ये जो ना पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई, 14 अगस्त 1975, 20 दिसंबर 1976, 23 मार्च 1977 या फिर 1 जनवरी 1978 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 1976 वाली है जी, 20 दिसंबर 1976 को ये जो है ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड, बोहर, जेम्स चैडविक या फिर थॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो मज़ीद एमसीक्यूज़ हैं इससे रिलेटेड वो ये है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। तो ये वाले सारे एमसीक्यूज़ भी आपने देख लेने हैं। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया और जो इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका भी आपने देख लेना है कि उसको किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर हुए। ठीक है, इसकी डेट्स और ईयर्स भी आपने लाजमी जो है ना देख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो है ना हमने 25 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं और ये जो PDF होगा ये इंशाल्लाह आपको हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप पेड हमारे स्टूडेंट्स होंगे तो ये आपको ऑलरेडी पहले जो है ना 2 दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप में होंगे तो ये पहले से जो है ना आपको ये सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलता है, आपने उसको जाकर फॉलो करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्लीट टेस्ट की तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने का तरीका ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, आपने इस तरह से मैसेज करना है। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पास्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनसे इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी हो जाएगी और आपका जो है ना आपका टेस्ट इंशाल्लाह 100% पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया हुआ है तो आप उनमें भी शेयर कर सकते हैं ताकि और भी जो दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, ताकि उनके भी हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।